Dear friends, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर भारतवर्ष एकेडमी। तो आज बच्चों हम पढ़ने वाले हैं एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर पढ़ने वाले, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मजा आने वाला है इसमें। तो सबसे पहले हमारा एल्कोहल है। एल्कोहल को जैसे जनरली आप समझते ही हो कि एल्कोहल का मतलब उसमें OH ग्रुप जुड़ रहा होगा। ये हमारा एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपका CnH2n+1 और इंटू मतलब मल्टीप्लाई इसमें हमने OH कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास में फिनॉल है। फिनॉल में हमारे पास में एक एराइल है यानी कि बेंजाइल यानी बेंजीन ग्रुप है। बेंजीन ग्रुप आपको OH लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं फिनॉल। और ईथर हमें पता ही है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या आपका ROR भी हो सकता है, ROR' भी हो सकता है यहाँ पे। तो उनके पास CH3O और ECH3 है, ठीक है बच्चों। फिर इसकी स्ट्रक्चर की हम बात करें, यहाँ पर स्ट्रक्चर देखिए तो इसकी CH3 है। यहाँ पे कुछ एल्कोहल में क्या है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर भी है, इससे थोड़ा सा स्ट्रेन आ जाएगा, इसका एंगल थोड़ा सा यहाँ पे कम है, तो जो आपका कितना है 108.9 डिग्री है, ठीक है। और दूसरा हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग है और यहाँ पर इसमें भी लोन पेयर है, लेकिन ये बेंजीन रिंग है, इसके वजह से एंगल कितना है 109 है। और थर्ड है हमारा यहाँ पर, ये आपका क्या है, ईथर है। यहाँ पर R और R' लगा हुआ, ये आपका बल्कि ग्रुप होगा इसी वजह से, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ एल्कोहल को हम देखें, यहाँ पर ये एक है तो इसके साथ में ये आपका 1 डिग्री होगा, 2 है तो 2 डिग्री है आपका, 3 है तो यहाँ पे 3 डिग्री, ठीक है। और फिर मैंने पहले लिख लिया है थोड़ा सा आपके पास समझाने के लिए। अगर ये हम देखें CH3, इस वाले को देखें CH3 CH, यहाँ पे CH2 के बाद में CH2 लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं एलाइल एल्कोहल। और अगर डायरेक्टली जुड़ा है बेंजीन से, CH2 के साथ में CH2 जुड़ा है बेंजीन के साथ में, तो उसको बोलते हैं बेंजल एल्कोहल। और आपका ये लास्ट में जो है हमारे पास, अगर ये CH2 के साथ डायरेक्टली अटैच है तो इसको बोलते हैं विनाइल एल्कोहल, ठीक है बच्चों। तो मैं वीडियो को पॉज करके नेक्स्ट आपका हम पढ़ते हैं मेथड प्रिपरेशन, कोशिश करेंगे इसको 1 शॉट में खत्म करने की, ठीक है। जस्ट वेट। चलिए बच्चे, तो हमने देखो यहाँ पे पहला जो हमारा मेथड प्रिपरेशन वो आपको कार्बोनिल कंपाउंड से है। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब बच्चों क्या होता है, जैसे हमारे पास में यहाँ पर ये CO ग्रुप है, यहाँ पर जैसे CH3 है और यहाँ पर आपका ये H है, तो ये डबल इस ग्रुप को हम बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप का हम यहाँ H2 से यानी कि इसका एडिशन कर रहे हैं निकल प्लेटिनम के प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका इसमें प्राइमरी एल्कोहल में। या फिर हम यहाँ पे कीटोन ले लेते हैं, कीटोन का हम फिर से वही यही ग्रुप है ये वाला, अगर हम यहाँ पे निकल के साथ में ले लेंगे तो ये हमारा क्या बन गया आपका सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं एल्कीन का। एल्कीन में अगर देखो हम देखें बच्चे, यहाँ पे वो अनसिमेट्रिकल होगा, पहले हम उसको सिमेट्रिकल बनाएंगे और फिर इसको एल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए मैं इसको लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। देखो बच्चों, जैसे हम जो बता दिए यहाँ पे फ्रॉम एल्कीन है, तो एल्कीन से हम बना रहे हैं इसको, हम बोल सकते हैं आपका एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन, यानी कि हम इसको वाटर यानी इसको हाइड्रेट कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड की प्रेजेंस में अगर आप ध्यान से देखो, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख दूँ H और OH लिख दूँ यहाँ पे, H और OH, तो क्या होगा बच्चों, यहाँ पर जो आपका ये H वाला पार्ट है एक यहाँ पर आ जाएगा। इसको सिमेट्रिकल है तो कैसे दिखाते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, एक H यहाँ पर आ गया, एक OH आपका यहाँ पर आ गया, ये हमारा बन गया आपका CH3 CH2OH, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास होगा एल्कीन से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं इसका। आई होप आपको समझ आ भी रहा होगा वैसे। चलो तो नेक्स्ट है आपकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने पूरी देखी ताकि हम इसको समझा पाए। ये CH3 CH2 यहाँ पे अनसेटेड हाइड्रोकार्बन है, बट ये अनसिमेट्रिकल। यहाँ पे हमने जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आपका हाइड्रोबोरेशन है, तो यहाँ पे B2SH ले लिया यहाँ पे THF के साथ में, और ये H2O2 है। जब भी आपको H2O2 दिख जाए, इसका मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल चलेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे कि जो आपका इसका जो नेगेटिव वाला पार्ट होगा हमारा, वो एल्कोहल का जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ जाकर जुड़ जाएगा आपका, जिसके पास जो हाइड्रोजन की संख्या, हाइड्रोजन का नंबर जो वो ज़्यादा होगा, यानी कि एल्कोहल यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास में क्या जाएगा आपका H, ठीक है बच्चों। तो यानी कि क्या बन जाएगा, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो मैं आपको डायरेक्ट लिखूँ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 आ जाएगा और यहाँ पे CH2OH, ठीक है बच्चों। बात में आ गई, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी जो है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हम अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन को, अनसिमेट्रिकल एल्कीन को रादर B2SH के साथ में हाइड्रोबोरेशन के साथ कराएंगे। इसका जो है ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और OH, ठीक है। और साइड है तो इसका मतलब क्या है, हमेशा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना। तो इसका मतलब आपको मार्कोनिकॉफ रूल पता होना चाहिए। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या होगा कि नेगेटिव पार्ट जो आएगा वो हमेशा किसके पास जाकर जुड़ेगा, जिसके पास हाइड्रोजन का नंबर कम होगा, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं आपको ग्रीनहाउस रिएजेंट के बारे में, देखना सकते हैं बस।
चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख दिया आपकी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन। यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या है, RMGX को हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। अगर हमारे पास में कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होने वाली है, तो हम देखते हैं इसका एक पार्ट यहाँ पर आके अटैक कर रहा है ना, और एक हमारा MgX वाला पार्ट है यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है यहाँ पर। तो बॉन्ड यहाँ से हट गया है, R यहाँ पर आ गया और MgX यहाँ पर आ गया है। ठीक है बच्चों, फिर वही देखो यहाँ से हमने अभी हाइड्रोलाइसिस ही किया था, वहाँ पे एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस था वहाँ पर, तो फिर से हमने एसिड ले लिया है और वाटर ले लिया। वाटर में भी तो क्या होगा, HOH होगा, ये वाला पार्ट जो होगा एक H होगा हमारे पास में, एक OH वाला पार्ट होगा, एक H वाला पार्ट। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो OH वाला पार्ट होगा इसका वो चला गया है इसके साथ में, तो बन गया MgOH, X बन गया है, और ये H वाला पार्ट यहाँ पर आके ऐड हो गया, तो बन गया आपस में क्या R, और यहाँ पे ये R है, COH बन गया है। ठीक है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और मैंने इसलिए इसको इस तरीके से लिख के दिखाया कि अगर हमारे पास में मीथेनॉल होगा, मीथेनॉल, स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है, मीथेनॉल मतलब कि HCHO होगा मीथेनॉल, तो बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। अगर आपका एल्डिहाइड हम बात करें, ठीक है, तो हमें देगा वो 2 डिग्री एल्कोहल, और अगर हमारे पास में कीटोन होगा तो देगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ भी आ रहा होगा, केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा ही बहुत आ रहा होगा बच्चों। सिर्फ अपना रिलैक्स होके एग्जाम पर फोकस करो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है केमिस्ट्री, इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बस आपको फोकस रहना है। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होगी, यहाँ पर कुछ नहीं था आपका, एक पार्ट यहाँ पर आ गया, इसका जो पार्ट है पार्ट ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, प्लस वाला पार्ट यहाँ पर आगे हो गया, नेगेटिव वाला पार्ट हो गया MgX वाला पार्ट वो यहाँ पर आगे ऐड हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को मतलब शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में हम कभी और चलेंगे, अभी हम क्विक रिवीजन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूँ, आपको लग भी रहा होगा। R यहाँ पर आ गया, MgX आ गया, फिर इसका HH वाला पार्ट यहाँ पर आ गया, ठीक है बच्चों, और ये MgOH यहाँ पर आ गया, X यहाँ पर आ गया, और बाकी आपकी प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ टेस्ट पड़ेगा अभी यहाँ पर। चलिए बच्चों, ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पर एक और आपके लिए एक डिस्टिंग्विश करने वाला एक टेस्ट लेके आए यहाँ पे, ल्यूकास टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होती है यहाँ पे, और ये आपका वैसे हेलो एल्केन बनाने में, मेथड प्रिपरेशन में भी काम आती है, तो वहाँ भी आपको काम आ जाएगी। वैसे ल्यूकास रिएजेंट जो होता है हमारा, वो होता है आपका HCl प्लस ZnCl2। ठीक है, तो अगर हमें 1 डिग्री एल्कोहल हमने ले लिया यहाँ पर, RCH2OH है, हम एसिड HCl ले लेंगे, और यहाँ पे ZnCl2, तो क्या होगा, RCH2Cl आ जाएगा और H2 बन गया। यहाँ पर जो टर्बिडिटी होती है, यानी कि जो धुंधलापन होता है, गंधलापन जिसे आप जाके देखोगे, इसका मीनिंग है गंधलापन, यानी कि जो बहुत सारे पार्टिकल्स होने की वजह से वहाँ पर जो बिखर जाते हैं, तो जैसे आपका मिट्टी होती है ना, थोड़ा उसमें गंधलापन सा आता है, उसको अगर आप थोड़ा सा वो कर देते हो, तो उस वो चीज़ जो होगी हमारी अपियर होगी, डिसअपियर होगी एक्चुअल में, कब होगी आपकी, वो गर्म करने पर, है ना, तो वो डिसअपियर होगी, सॉरी यहाँ पर डिसअपियर होगी, और वो जो डिसअपियर होगी वो होगी गर्म करने पर। अदर हैंड अगर हम बात करें सेकेंडरी एल्कोहल की, 2 डिग्री एल्कोहल की, तो यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ होने वाली है, लेकिन सिर्फ वही आपका मतलब ये बन रहा है आपका एल्कोहल ही बन रहा है 2 डिग्री वाला, टर्बिडिटी बनेगी, डिसिपेट हो जाएगी, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, और अगर ये हम 3 डिग्री के लिए कर रहे होंगे, तो हमारे पास में टर्बिडिटी फिर से गायब होगी इमीडिएटली। ठीक है बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये लुकास रिएजेंट जो होता है, इसकी रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी। 1 डिग्री में टर्बिडिटी खत्म होती है, बट थोड़ा टाइम लगता है गर्म करने के बाद में। एल्कोहल में टर्बिडिटी खत्म होती है, 5 मिनट का टाइम लग जाता है। ठीक है बच्चों, और 3 डिग्री में आपका टर्बिडिटी खत्म होती है, लेकिन सेम टाइम पर ही। चलिए, तो नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, हम यहाँ पे फिनोल की मेथड प्रिपरेशन पढ़ेंगे अभी। चलिए बच्चों, अब आपका है मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या है, आपका क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ लेंगे 623 केल्विन पर, और लगभग आपका 300 atm का प्रेशर लेके चलेंगे। तो पहले क्या कर देगा, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, और हमारे पास में क्या बन जाएगा आपका बेंजीन, यहाँ बन जाएगा आपका ONA, और फिर हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, आपका वाटर ले लेंगे, और यहाँ बन जाएगा आपका क्या, फिनॉल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे इसकी हम बात करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा Na को, और ये बन जाएगा आपका सीधे सीधा हमें क्या, फिनॉल मिल जाएगा डायरेक्टली यहाँ पर OH। और ये वाली जो आपकी है ये एनेलीन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। यहाँ पे NaNO2 है, और ये HCl हम इसको लेंगे, तो पहले हमारे पास बनेगा बेंजीन डाइएथोनियम सॉल्ट,
HCl और फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करा देंगे यहाँ पर H2O और फिर जाएगा आपका ये फिनॉल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका फिनॉल हो गया। आई होप आपको तीन रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। पहले रिएक्शन में क्या है हमारे पास में, पहले हम यहाँ पे NH लेंगे तो यहाँ पर आपका ये बेंजीन के साथ में आपका ये बन गया ONA बन गया है, प्लस हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दिया तो हमें फिनॉल मिल गया। ठीक है, पहली रिएक्शन क्लियर है। सेकंड रिएक्शन हम करें यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक एसिड है, हमने इसको थोड़ा हाइड्रोफाइल ले लिया, फिर एसिड के प्रेजेंस में तो हम डायरेक्टली क्या यहाँ पे अल्कोहल मिल जाएगा ना, यहाँ पे फिनॉल मिल जाएगा मतलब कि। और ये रिएक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको काफ़ी ये परेशान भी करने वाली है, आपकी काफ़ी हेल्प भी करने वाली है, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो NH2 है, NaNO2 है, आपका यहाँ पे N2Cl बनेगा आपका, पहले बेंजीन डाइएलेनिक सॉल्ट, जिसको शॉर्ट में हम DC बोल सकते हैं आपका डाइएलेनिक सॉल्ट के लिए, और H2O बन जाएगा आपका फिनॉल। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये हमने पढ़ लिया आपका एल्कोहल और फिनॉल। ठीक है, इथर को हम सेपरेट डिस्कस करेंगे बाद में जाके, अभी हम इन दोनों के एल्कोहल फिनॉल की ही फिजिकल प्रॉपर्टीज को ही डिस्कस करते हैं। ठीक है बच्चे, तो बने रहिए मेरे साथ में। मुझे थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, मैं नहीं चाहता कि आप कुछ गलत करने को। यहाँ पे ये हमारा HCl आएगा पहले और HCl के साथ में फिर हमारा फिनॉल बनेगा, बाकी हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है बच्चों, इसमें एक प्रोसेस और रहेगी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पे पढ़ेंगे आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है बच्चों, मैं इसको जब कर दूँ एक हमारी प्रोसेस और इसको बोलते हैं क्यूमीन से, क्या हमारे यहाँ पर क्यूमीन वाले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्यूमीन में क्या हम अगर हमारे पास में कुछ ऐसा होगा, ये बेंजीन है, ठीक है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे इसके दो C निकले हुए हैं, ये CH3 है, इसलिए मैं इसको पहले लिख देता हूँ क्योंकि थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पर। और ये भी क्या है CH3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या लेंगे, यहाँ पे O2 ले लेंगे, कर लेंगे यहाँ पे O2। ठीक है, तो क्या बनेगा, पहले बनेगा हमारे पास में बेंजोइक एसिड, यानी कुछ इस तरीके से बनेगा, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये है आपका ये, और यहाँ पर H और यहाँ पे O आ गया, और यहाँ पे क्या बना आपका CH3। ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है, यहाँ पे CH3 आ गया, एक और रहेगा हमारे पास में क्या CH3 रह गया, और यहाँ पे आ गया आपका H। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके बाद में हम यहाँ ले लेंगे एक एसिड H+, यानी कि वही एसिड कैटलाइज हाइड्रोलाइसिस का कर देंगे, और ये हमारा काम हो जाएगा इसमें आपका CH3 का एल्कोहल। इसको हम बोल सकते हैं फ्रॉम क्यूमीन, ये आपका है क्या फ्रॉम क्यूमीन। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, एक बार मैं फिर बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये क्यूमीन का मतलब क्या है, ये वाला हमारा CH है, इसके साथ ये CH3 और ये CH3, और हमने यहाँ पे ले ली क्या ऑक्सीजन ले ली है, ऑक्सीजन यहाँ पे जाके मिल जाएगी आपका, ये बन जाएगा COH CH3 और फिर यहाँ पे हम ले लेंगे वही फिर से एसिड और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, मिल जाएगा आपका फिनॉल। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलिए बच्चों, अब देखो यहाँ पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हमें ये पता रखना है कि चाहे आपका अल्कोहल है चाहे आपका फिनॉल है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने का मतलब क्या है कि इनके बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल हो जाएगा, तो इनके बॉन्ड जो हमेशा होते हैं हाई होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और अगर मॉलिक्यूलर आपका वेट बढ़ रहा है, यानी कि जिसके वजह से सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है, तो इससे कि क्या बन रहा है आपका वन डबल फोर्स भी बढ़ रहा है, एज अ रिजल्ट इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल जो है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर कार्बन एटम्स बढ़ेंगे तो आपका फिनॉल पे भी इसका भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि सबसे कम अगर बॉइलिंग पॉइंट देखा जाए या फिर सबसे कम इसका देखा जाए तो हाइड्रोकार्बन सबसे नीचे है, फिर आपका हेलो एल्केन है, फिर आपका ईथर है, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन है, फिर एमाइंस आते हैं, फिर अल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये फॉर्मूला या फिर ये आपको सीरीज बहुत काम आने वाली है, तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए। ठीक है बच्चों, एक बार फिर से बता दूं आपको, थोड़ा मैं स्पीड से ही करने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज़्यादा है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा होगा, जिससे वन डबल फोर्स बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल भी होता है, वो बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और बाकी आपकी सही होगी। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसकी एसिडिटी की बात करेंगे फिनॉल की। चलिए बच्चों, तो इस हम नेचर ऑफ फिनॉल की बात करेंगे, तो नेचर ऑफ फिनॉल की हम बात करेंगे, यानी कि हम एसिडिक स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो जो आपका
OH ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा एक्टिव यही होगा, फिर 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री, फिर आपका 3 डिग्री है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं जैसे कि आपका NO2 है, XSCH जो है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं किसकी वजह से, -I इफेक्ट की वजह से। -I इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या होगा कि जैसे हमारे पास में कोई आपका नॉर्मल आपके पास एक एल्केन है या फिर हाइड्रोकार्बन है, अगर ये ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, जिससे वहाँ पे जो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो बढ़ जाएगी, वो आसानी से अपने H आयंस को लूज कर पाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्लाउड को बढ़ा देंगे, इलेक्ट्रॉन की वो जो होगी वहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे कि मतलब उसकी जो हाइड्रोकार्बन की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन अब आसानी से फ्री नहीं हो पाएंगे, है ना, ठीक, जिसको हम बोल सकते हैं आपका ड्यू टू +I इफेक्ट। ठीक है, तो एक +-I इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये आपने पढ़ा होगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। मैं भी एक वीडियो बनाऊंगा आपका बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, इन्हीं चीज़ों के लिए जिन बच्चों को ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, जबकि जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देते हैं, ठीक है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी है Ka की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो मतलब ज़्यादा एसिडिक है। अगर उसकी pKa की वैल्यू यानी कि log Ka बोलते हैं, यानी 1/में आ जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है, ठीक है। तो pKa की वैल्यू बनने पे बढ़ जाती है। चलिए, तो मैं फिलहाल आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, अब इसमें आपका ऑलमोस्ट सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी लगी है आपकी और एक ईथा वाला टॉपिक रह गया, उसको मैं आपको सेपरेट वीडियो में इसको आपको पूरा समझा दूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंजॉय योर डे, बाय बाय फॉर नाउ।